हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नहीं बनता है तो हमारी पिछली वीडियो जरूर चेक कीजिए। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन नियान को देखते हैं। वो अपने बारे में बता रही होती है कि एक डॉक्टर मुझे बोल रही थी कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, जिससे मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत ही छोड़ दिया, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। और एक दिन पता है मुझे कैसे पता चला कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मैं उनके लिए लंच लेके गई थी उनके ऑफिस में, तभी मैंने बाहर से सुना कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ है। उस लड़की के पेट में उनका बच्चा भी पल रहा है। वो बहुत प्यार से उसके साथ रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। नियान ये सब सुन के जल्दी से घर आ जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि स्कूल के टाइम में उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में किसी ने चाकू वगैरह कुछ ऐसा भुका दिया था और इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे शाव आता है, वो भी स्कूल के टाइम में। तो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर हालत में अपनाऊंगा, चाहे तुम माँ बन पाओ या नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रेजेंट में नियान अपनी वेडिंग वाली फ़ोटो, जो कि उसमें शाव भी होता है, उसको देखकर अपना वेडिंग वाला डे भी याद करती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और सारी फ़ोटो को भर के कहीं पे रख देती है। तभी उसको एक बुक मिलती है, उसमें शाव लिखा होता है और लव लेटर भी होता है। तो वो कहती है ये तो शाव की नोटबुक है। फिर वो अपना पास्ट की चीज़ें याद करती है कि इसी लव लेटर की वजह से ही स्कूल के टाइम में हम दोनों की लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट हुई थी। इसलिए वो जल्दी से प्रेजेंट में उस नोटबुक में लिख देती है साउ आई हेट यू। और पता है फिर हम स्कूल टाइम वाले साउ को देखते हैं, वो इस नोटबुक को लिया होता है, उस पे अचानक से लिख जाता है आई हेट यू साउ, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो भी लिखता है कि कौन हो तुम। इधर प्रेजेंट में नियान तो डर के पीछे हो जाती है। फिर वो उस नोटबुक को लेके बैठ जाती है और सोचने लगती है मैं तो 18 साल वाले साउ से बात कर रही हूँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करता था। इसलिए फिर से वो उसमें लिखती है कि मेरा नाम नियान है और तुम कौन हो। तो 18 साल वाला साउ कहता है कि ये कैसे हो सकता है, नियान मुझसे नफरत कैसे कर सकती है। और वो अपने पीछे वाली सीट में देखता है कि वहाँ तो नियान बैठी है। तभी इधर 38 साल वाला साउ आ जाता है और वो वहाँ से कुछ ढूंढने लगता है, जिसको देखकर नियान सोचती है कि जब ये 18 साल का था तब ये आया था, इसको जॉब लगी थी, कितना खुश था और मुझे बोल रहा था मुझे बहुत बड़ा सा एक घर खरीदेगा जब खूब अच्छे से पैसे कमाने लगेगा। लेकिन यहाँ पे 38 साल बाद होने के बाद ये उल्टा ही कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो वो लिखती है उस नोटबुक पे कि मैं 38 साल वाली नियान हूँ और इस टाइम में तुम्हें बहुत नफरत करती हूँ। तुम प्लीज़ मेरे 18 साल वाले नियान से दूर रहना, क्योंकि तुम 38 साल होने के बाद किसी दूसरे से प्यार करने लगे और मुझे बहुत हर्ट किए। तो इधर 18 साल वाला साउ लिखता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तभी इधर 38 साल वाला साउ उससे कहता है कि वो लॉकेट कहाँ है जो मैंने तुमको दिया था। नियान कुछ नहीं बोलती है, तो वो उसका हाथ पकड़ता है, जिससे उसकी नोटबुक नीचे गिर जाती है और साउ उस नोटबुक पे पैर रख देता है। तो 18 साल वाले साउ के नोटबुक पे भी उस जूते का निशान दिख जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर ज़बरदस्ती 35 साल वाला साउ बोलता है कि मुझे वो लॉकेट दो, मुझको डिंग को देना है, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए बच्चे की सलामती के लिए वो लॉकेट उसको देना है। नियान का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो निकाल कर उसको दे देती है, जिससे वो लेके जाने लगता है। तो नियान कहती है क्या तुम सच में ही करना चाहते हो। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब नियान और साउ की शादी हो रही होती है, तो साउ उसको ये लॉकेट देता है। कहता है कि ये हमारी फैमिली की परंपरा है कि होने वाली बहू को ये दिया जाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन साउ की माँ इस शादी से खिलाफ होती है, तो वो साउ से कहती है कि मैं इसे अपनी बहू कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी और इसको ये लॉकेट मत दो, इसके काबिल ये नहीं है। लेकिन वो अपनी मॉम से कहता है कि पास में जाके कि आप यहाँ पे क्या चाहती हैं कि सारे लोग मुझ पर हंसे। फिर वो जाता है नियान के पास और फिर उसका हाथ पकड़ के सबके सामने कहता है कि यही इस लॉकेट की असली हकदार है और मैं इसे बहुत प्यार दूंगा, पूरी लाइफ इसकी बहुत केयर करूंगा। जिससे नियान बहुत खुश होकर उसको हक करती है। लेकिन प्रेजेंट में वो यही सारी चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है।
तो साओ कहता है कि ऐसे मुझे क्या देख रही हो, वो मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं जाना हूँ उसके पास और हाँ आके फिर से मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है, जिससे नियान बहुत सैड हो जाती है और कहती है कि कभी भी रिच लोगों से शादी नहीं करना चाहिए। इधर हम 18 साल वाले साओ को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि क्या करूँ, उसके पास वही लव लेटर भी होता है। वो सोचता है कि इसको मैं फाड़ देता हूँ। जैसे ही वो फाड़ने वाला होता है, उसका एक दोस्त चेन आ जाता है। वो कहता है कि अभी तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया भी नहीं है लव लेटर और तुम फाड़ने का सोच रहे हो। चिंता मत करो, ये भाई तुम्हारी हेल्प करेगा। और वो उस लव लेटर को ले जाके नियान को दे देता है, जो कि 18 साल की होती है। लेकिन तभी उसके पीछे पीछे जल्दी से साव आ जाता है और कहता है कि ये पगला है, बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें ये नहीं देना चाहता हूँ। और उस लव लेटर को लेके आता है, बैठ जाता है और फिर उसको फाड़ के उस नोटबुक पे लिखता है कि मैंने लव लेटर नहीं दिया है और मैंने स्टार्टिंग नहीं की है नियान के करीब जाने की। अब तुम खुश हो ना। इधर 38 साल वाली नियान जब वो पढ़ती है तो सोचती है कि मतलब कि 18 साल वाला साओ फ्यूचर को चेंज कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी साओ के घर पे क्यों हूँ। फिर वो जल्दी से एक दूसरा वाला लव लेटर ढूंढती है, उसमें भी लिखा होता है। वो सोचती है कि अच्छा, ये लव लेटर तो मैंने खुद ही साओ को दिया था, मतलब कि मैं जब 18 साल की थी मैं उसे लाइक करती थी। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है, कुछ गुंडे लोग उसको बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो फिर से वो नोटबुक पे लिखती है कि मैंने तुम्हें 18 साल पहले दिया था लव लेटर, इसलिए तुम अब उससे दूर रहना क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। तो 18 वाला साओ लिखता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसे बहुत लाइक करता हूँ और मैं तुमको हर्ट कैसे कर सकता हूँ। तुम फ्यूचर में बोल रही हो, सही भी है या झूठ है, मैं कैसे विश्वास करूँ। तो 38 साल वाली नियान रोते हुए उसमें लिखती है क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं दे सकती, तुम्हें फादर नहीं बना सकती, इसीलिए तुम दूसरी लड़की के साथ हो मुझे छोड़कर, इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो प्लीज उससे दूर रहना, उसको रिजेक्ट कर देना। और दोनों बातें करते हुए रो रहे होते हैं। तभी हमारे 18 साल वाले साओ को कुछ दिखता है कि 38 साल वाला साओ जाता है डिंग के पास और उसको लॉकेट देता है और कहता है अब तुम खुश हो ना। वो कहती है हाँ बहुत खुश हूँ। फोटो खींच के वायरल कर देती है, मतलब सोशल मीडिया पे डाल देती है। और फिर वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, बैठ जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। वो चला जाता है। तो डिंग मन में सोचती है कि अब नियान तुम क्या करोगी, अब मुझसे झगड़ा करो, अब तो तुम्हारा पति मेरा है। तभी सूप लेके आ जाता है साओ और उसको फिर कहता है फ़ोन मत चलाओ, फिर उसको अपने हाथ से खिलाता है। ये सारी चीज़ें देखकर 18 साल वाला साओ बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने हाथ में चोट मारता है, जिससे 38 साल वाले साओ को भी चोट लग जाती है। तो डिंग पूछती क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं। और इधर 18 साल वाला साओ मन में कहता है कि अगर मैं उस इंसिडेंट्स को रोक दूं, वो ना होने दूं, तो शायद वो माँ बन सकती है और फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इधर 38 साल वाली नियान सो रही होती है तो उसको वही वाला सपना आता है कि जब वो 18 साल की थी तभी उसके पास कुछ गुंडे लोग आए थे, टकले लोग थे, वो उसे छेड़ रहे थे। लेकिन वो एक चाकू उठा के कहती है मेरे नज़दीक मत आना, नहीं मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी पीछे से 18 साल वाली डिंग आती है। वो तो एकदम गुंडी होती है भाई, चाकू लेके सीधा नियान के पेट में भुका देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे आता है 18 साल वाला साओ। ये बस सपना देख रही होती है और फिर चौंक के उड़ जाती है। इधर 38 साल वाले साओ को भी एक सपना आता है कि उसके पास 18 साल वाला साओ आ जाता है। तो वो कहता है तुम कौन हो। तो 18 साल वाला साओ कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम नियान से कितना प्यार करते थे। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो उसको कुछ दिखाता है कि जब उसका पेट में भूख गया था चाकू, तो उसको लेकर 18 साल वाला साओ जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जिसमें बच्चा पलता है वो ख़राब हो गया है, तो ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ेगा। जिससे वो बहुत रो रही होती है नियान जो कि 18 साल की होती है। तो 18 साल वाला साओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, तुम्हारे पास बच्चा हो या ना हो, मैं कसम खाता हूँ। फिर नियान का ऑपरेशन हो जाता है। वो बहुत रो रही होती है। यही सारी चीजें 18 साल वाला साओ दिखाता है और रोते हुए कहता है कि तुम उसे बहुत प्यार करते थे, प्लीज उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, और वहाँ से गायब हो जाता है। तो 32 साल वाला साओ जल्दी से अपनी नींद से उड़ जाता है और सोचता है कि ये मैंने क्या देखा है। फिर वो अपने कपड़े पहन रहा होता है तो पीछे से डिंग उसको हक करती है और कहती है कि तुम उस लड़की से डिवोर्स कब लोगे। तो वो कहता है कि
अभी वेट करो। तो वो कहती है कब तक वेट करूँ, क्या हमारा जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब तक वेट करूँ, तुमको क्या लगता है, जल्दी से उससे ले लो। तो वो उसको बहुत तेज़ी से डांटता है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। तभी सौ को नियान का कॉल आता है। वो कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जाने लगता है तो डिंग डिंग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम नहीं जा सकते हो। वो उसका हाथ हटाता है और कहता है तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम 18 साल वाले साव को देखते हैं। वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको चाकू भूखा था। वो सोचता है कि मुझे वो चीज़ें होने से रोकनी होगी। तभी इधर हम डिंग डिंग को देखते हैं जो कि 18 साल की होती है। वो 18 साल वाली नियान को चाकू भुकाने वाली होती है कि 18 साल वाला साव पहुँच जाता है और उसको रोक देता है। इधर 32 साल वाली नियान साओ से बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है अचानक से डिवोर्स, तुमको पता है तुम डिंग डिंग से जेलस हो ना कि वो मेरा बच्चे की माँ बनने वाली है, पर तुम उसकी जगह थोड़ी ना ले सकती हो, तुम तो कभी माँ नहीं बन सकती हो ना। वो कहती है साओ तुमको तो ये फर्स्ट डे से ही पता था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी की है, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि तुम डिवोर्स लेके रहोगी कहाँ से, तुम तो खाना पीना लेके हर चीज़ें तुमने कभी अपने से किया है, पैसे कभी अपने से कमाए हैं, मैंने हर चीज़ें तुम्हारे लिए पूरी की है, तुम कैसे रहोगी। वो उसको बहुत रोते हुए देखती है और फिर कहती है कोई बात नहीं चलो अलग हो जाते हैं। तो कहता है हाँ ठीक है और जल्दी से साइन कर देता है। वो बाहर आती है तो उसको 18 साल वाला साव दिखता है जो कि उन गुंडों को मार के गिरा देता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है जिससे उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। उसके पीछे खड़ी होती है 18 साल वाली नियान और 32 साल वाली नियान को लगता है कि वो बस ये सपना देख रही है, लेकिन हम अंदर 32 साल वाले साव को देखते हैं। उसके हाथ में चाकू का निशान होता है, मतलब कि वो हकीकत होता है। 18 साल वाला साव नियान को बचा लेता है। फिर 32 साल वाली नियान जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर रिपोर्ट उसको बताता है, कहता है कि तुम्हारा पेट तो एकदम ठीक है, तुम माँ बन सकती हो, किसने कहा तुमको ये, और अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगा वो कितने खुश होंगे ना। वो भी खुश हो जाती है सोच के कि मेरा पेट ठीक हो गया है, अब मैं माँ बन सकती हूँ। तो फिर वो कहती है लेकिन मैंने डिवोर्स ले लिया है। नेक्स्ट सीन में आता है 32 साल वाला साव अपने घर पे और वो अपनी हाई स्कूल वाले ग्रुप की जो फोटो थी उसको देख के याद करता है कि हम हाई स्कूल के टाइम में कितने करीब थे नियान के। तो वो बहुत नियान को लगता है मिस कर रहा था या फिर क्या है। तभी उसको वही वाली नोटबुक मिल जाती है। वो सोचता है ये तो नियान ली थी और इसको छुपा रही थी, इसमें क्या है, और उसको खोलने वाला होता है कि वहाँ पे नियान आ जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है मैं अपना सब सूटकेस कपड़े वगैरह लेने आई हूँ। तो वो कहता है तुम यहाँ पे रुक सकती हो, मैं तुम्हें ये घर दे दूँगा। तो नियान कहती है मुझे वो नोटबुक चाहिए बस और कुछ नहीं। वो कहता है क्या तुम सच में ये बेकार सी नोटबुक लेना चाहती हो, सोच लो कि तुम्हें मैं अब कुछ भी नहीं दूंगा अगर तुम यहाँ से चली जाओगी। वो उसकी एक भी नहीं सुनती है और नोटबुक लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन साओ नोटबुक नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। नियान नोटबुक लेने के लिए नीचे जाती है तो वो गुस्सा होकर उस नोटबुक को फाड़ देता है और अचानक से उसमें पढ़ने लगता है जो जो उसने लिखा होता है और दोनों उस नोटबुक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नियान अपने पास्ट में चली गई है और फिर सोचती है मैं तो साव के घर पे थी, यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अपना फ़ोन देख के कहती है मतलब कि मैं फिर से अपने पास्ट में आ गई हूँ। उधर साव भी अपने पास्ट में पहुँच जाता है, हाथों में फूलों का झाड़ लिया होता है और कहता है आज का दिन तो वही था कि जब मैं नियान को प्रपोज करने वाला था। नियान सोचती है कि जो पहले हुआ है मैं उसको अब दोबारा से नहीं होने दूंगी। और तभी वो एक आदमी को देखती है। वो अपने आदमियों से बोल रहा होता है कि ये सारी चीज़ें ले जाके 808 रूम में ले जाओ और दे देना। तो वो सोचती है ये कौन है। तभी उसकी एक दोस्त आ जाती है और कहती है कि नियान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो ना वहाँ पे साव तुम्हारा वेट कर रहा है। जैसे ही वो जाती है रूम में साव का दोस्त भी कहता है साव आ गई, जल्दी से बोल उठना प्रपोज करना। वो उठता है और नियान के पास जाता है, कहता है कि सारे लोग मेरे बर्थडे पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आज अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सारे लोग खुश हो जाते हैं लेकिन वो कहता है कि डिंग डिंग आई लाइक यू। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर उसका दोस्त कहता है ये क्या बोल रहा है, तू तो नियान को लाइक करता है ना, तो फिर डिंग डिंग को। तो वो कहता है कि हट जा, मैं इस जैसी घटिया लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूँ। डिंग डिंग बहुत खुश हो जाती है, लगता है कि इसी के इंतजार में थी वो। जब उसका दोस्त कहता है पगला गए हो क्या, तभी डिंग डिंग कहती है कि ये मुझे प्यार करता है तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत होने वाली है। और तभी वहाँ पे वो आदमी लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे बॉस ने गिफ्ट भिजवाए हैं। वॉच देखकर
नियान सोचती है ये कौन आदमी है जिसने इतनी महंगी गिफ्ट इसको भेजा है। वो भी ज्यादा नहीं सोचती है और साओ को कहती है जो तुम चाहो वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत मुस्कुरा रही होती है। तब भी डिंग डिंग कहती है साओ से चलो मुझे तुमको किसी से मिलवाना है, और उसको ले जाती है अपने डैड के पास। कहती है कि ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी बेटी के अच्छे से ख्याल रखना। वो कहता है जी अंकल। और हम इधर नियान को देखते हैं। वो उस आदमी को देख के याद करती है कि ये आदमी तो साओ का डैड है, क्योंकि फ्यूचर में साओ की मॉम इस आदमी की फोटो देख के कहती है ये हार्टलेस है, मेरे और मेरे बेटे की कभी भी केयर नहीं किया है, पर अब चिंता मत कर, मेरा बेटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया है। इसका मतलब कि वो सच में साओ का डैडी होता है। नियान सोचती है खैर छोड़ो मुझे क्या करना, और वहाँ से जाने लगती है तो साओ उसको देख लेता है। तो उसके पीछे पीछे साओ भी जाता है और कहता है कि अब तो हमारे ऊपर है कि हम किसे चूज करें किसे नहीं। मैंने तो डिंग डिंग को चूज कर लिया है, क्या तुम खुश नहीं हो क्या? वो कहती है कि मैं क्यों नहीं खुश हूँ, अगर सबको हक है चूज करने का तो फिर तुम भी करो और मैं भी करूँगी। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम तो मुझे प्यार करती हो ना। तभी डिंग डिंग साओ को हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो? वो कहता है कि लेकिन देखता है वहाँ पे तो निंग निंग नहीं होती है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहती चलो यहाँ से, जाने लगती है। तो साओ मन में सोचता है कि नियान बहुत ही ज़्यादा बदल गई है, पर मैं भी तो नियान से प्यार करता था, तो डिंग डिंग को प्रपोज क्यों किया हूँ। फिर हम नियान को देखते हैं, वो अपने घर पे आती है और अपने मॉम डैड की आवाज़ें सुन के कहती है कि मैं 13 साल बाद अपने मॉम डैड से मिलने वाली हूँ, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई थी। फिर वो अपना याद करती है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कार पलट जाती है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसको संभाल रहा होता है पहले वाला 18 साल वाला शियान। कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा। फिर नियान जाती है अपने मॉम डैड को देखती है, उनको जल्दी से हक कर देती है। तो उसकी मॉम कहती क्या हुआ, उसकी डैड कहते क्या हुआ, साओ तुम्हें परेशान किया, मैं भी जा रहा हूँ उसे बताने। तो वो कहती नहीं उसने मुझे परेशान नहीं किया और मेरा और साओ के बीच कुछ भी नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। उसके मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर उसकी मॉम कहती कोई बात नहीं, मेरी बिटिया रानी जो सोचेगी हम लोग वही करेंगे। तो फिर नियान मन में सोचती है कि अगर मैं पहले ये बातें मान लेती कि मेरे पेरेंट्स को साओ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती, तो मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वो ना होता। तभी नियान के डैड कहते हैं ये नेकलेस तुम्हें एक तुम्हारी क्लासमेट की लड़की दे गई है। वो नेकलेस देख के वो याद करती है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब वहाँ पे पुलिस ने हमें ये नेकलेस दिया था। तो वो सोच रही होती है प्रेजेंट में कि नेकलेस आखिर किसका है। वो अपने डैड से पूछती है कि किसका है ये, उसने अपना नाम बताया है। तो वो कहते हैं हाँ उसका नाम डिंग डिंग था। नियान बैठ के सोचती है कि मतलब कि प्रीवियस लाइफ में जो कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसमें डिंग डिंग का हाथ था। वो कहती है डिंग डिंग इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसने जो भी गिफ्ट में लिखा होता है उसको जला देती है। नेक्स्ट सीन में डिंग डिंग और साओ दोनों बढ़िया बैठ के मजे कर रहे होते हैं। तो सारे क्लास वाले सोचते हैं साओ अचानक से इतना कैसे बदल गया, ये तो नियान को लाइक करता था, डिंग डिंग के साथ इतना ज्यादा घुल मिल कैसे गया। तभी वहाँ पे नियान आ जाती है। डिंग डिंग नियान से कहती है तुम यहाँ पे साओ को कांग्रेस करने आई हो क्या, क्योंकि उसको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का जिम्मा दिया जाएगा। तभी टीचर आते हैं और वो अनाउंस करते हैं वो साओ का नाम नहीं लेते, वो नियान का नाम लेते हैं। साओ तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। डिंग डिंग भी उठती है और कहती है कि सर आप ये कैसे कर सकते हैं। तभी सारे लोग कहते हैं तुम लोगों को पता नहीं है क्या, निंग निंग साओ से बहुत अच्छी केमिस्ट्री में, वो बहुत अच्छे से सब कुछ संभालेगी। सारे क्लास वालों को पता होता है पर साओ को ही नहीं पता होता है। तो फिर नियान भी मन में सोचती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस लाइफ में साओ के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जिम्मा छोड़ा था, क्योंकि उसको भी यही चीज़ें पसंद थी, मैंने टीचर से बोला था। लेकिन इस लाइफ में नियान मन में सोचती है कि सबको पता है कि मुझे केमिस्ट्री कितनी पसंद है, लेकिन साओ को ही नहीं पता है, मतलब ये कभी मुझे अच्छे से जान ही नहीं पाया था। नेक्स्ट सीन में जब नियान घर पे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे साओ की मॉम बैठी हैं और वो कहती हैं उसका हाथ पकड़ के कि बेटी कल इंट्रेंस एग्ज़ाम है और तुमने पिछली दफ़ा शाओ की बहुत हेल्प की थी जिससे उसको उस स्कूल में एडमिशन मिला था, और तुम इस बार भी उसकी हेल्प कर देना। तो वो कहती है मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं जा रही हूँ, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि उसकी मॉम से कि तुमने अपनी बेटी को अच्छे से सिखाया नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए कैसे नहीं। तो उसकी मॉम उल्टा साओ की मॉम को ही चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि अब होती कौन है मेरी बेटी से ऐसे बात करने वाली, मेरी बेटी का मन चाहे वो जो करे।
तभी नियान सोचती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में यही बोल रही थी अपने बेटे साओ से कि वो बच्चा नहीं दे सकती है, तो उसको इस घर से ही निकाल दो, उसको एक कौड़ी मत देना। और जब साओ की मॉम कुछ बोलने वाली होती है तो नियान के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि इनको यहाँ से निकाल दो। तो नियान कहती है कि साओ की मॉम को चलिए बाहर, और वो उनको बाहर निकाल देती है। साओ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम गुस्से में जाती है। तो वो कहता है क्या वो मॉम आप इतने गुस्से में क्यों है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम नियान की ज़्यादा करीब मत रहना, उसको अपने घर में मत लाना, वो तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहती है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी साओ अपने मॉम के बैग में एक आदमी की फ़ोटो देखता है और वो कोई नहीं उसकी डैडी होते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है क्योंकि फ़ोटो थोड़ी धुंधली होती है। उसकी मॉम जल्दी से ले लेती है और कहती हैं कि ये तुम्हारे हार्टलेस डैड हैं और कोई नहीं है। तो कहता है अच्छा। फिर कहता है मॉम मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी को मत बताइएगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो मालिक है ना उनको पसंद नहीं है कि हमारे सीक्रेट वर्क के बारे में और लोग जाने और फिर वही काम वो भी करने लगे। तो वो कहती हाँ बेटा मैं नहीं बताऊंगी। फिर हम नियान को देखते हैं, वो जाती है चेन के पास जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पे फिर से आ गई, पिछली दफ़ा तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मैंने हेल्प की थी, अब तुमको क्या चाहिए? वो कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए नहीं अपने लिए आई हूँ। फिर वो अपना प्रीवियस लाइफ का याद करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि साओ के लिए आई होती है और चेन से बोलती है कि सच में मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, आप एक बार उसका ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ तो लीजिए। वो जब पढ़ते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का काम तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है कल आ जाना साइन कर लेना। लेकिन वो काम उसी ने बनाया होता है, साओ तो बस सो रहा था। फिर इस लाइफ में वो कहती है आप मेरा एक बार काम देख तो लीजिए। तो फिर चेन कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से अच्छा काम कर लेती हो। वो कहती है आप एक बार देखिए। तो वो जैसे ही देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में साओ एक पार्टी रखा होता है क्योंकि उसको एक कॉर्पोरेशन मिस्टर चेन से मिलने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जैसे ही नियान आती है तो वो उससे पूछता है तो यहाँ पे क्या कर रही, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। वो कहती है मैं तो यहाँ पे मिस्टर चेन से मिलने आई हूँ। तो डिंग डिंग हंसने लगती है और कहती है तुम मिस्टर चेन से मिलने आई हो, अपने आप को समझती क्या हो? फिर साओ कहता है नियान से कि तुमने मेरी मॉम की इंसल्ट की है, उनसे सॉरी बोलो तुरंत। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और तुम्हारी मम्मी मेरे घर पे आके हंगामा मचा रही थी, तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? तुम ही बोलो, तुम मुझे ऐसे सबके सामने क्यों बोल रहे हो सॉरी बोलूं? तो डिंग डिंग नियान का हाथ पकड़ती है और अपने से ही पीछे गिर जाती है और कहती है कि देखो इसने मुझे धक्का दिया, मैं तो प्यार से इससे बात कर रही थी। तो साओ नियान को डांटते हुए कहता है ऐसा कैसे कर सकती हो तुम डिंग डिंग के साथ, उससे अभी माफ़ी मांगो। वो कहती है मैं किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो साओ उसके करीब जाता है और कहता है माफ़ी मांगो नहीं, मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती की है। तो वो कहती तुम कितने ज़्यादा गंदे हो गए हो। वो कहता हाँ तो फिर माफ़ी मांग लो। वो कहती नहीं मैं नहीं मांगूंगी। तभी सब लोग अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं क्योंकि मिस्टर चेन ने अनाउंस कर दिया था कि वो किसके साथ कॉर्पोरेशन करेगा और उसमें साओ का नाम नहीं होता है, साओ की जगह पे नियान का नाम होता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। डिंग डिंग कहती है तुम साओ की जगह कैसे ले सकती हो, उसको उसकी जगह वापस कर दो, तुम चाहो तो मैं इससे ब्रेकअप कर लूँगी। तो साओ कहता है कि देखो तुम हमारा ब्रेकअप करना चाहती हो क्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो कहती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो मिस्टर चेन का ही डिसीजन है कि उनको किसी के साथ कोऑपरेशन करना है किसी के साथ नहीं। फिर वो कहती है अपने डिंग डिंग से पूछो, इसने सबको बता दिया है ना, और ये बातें मिस्टर चेन को पता चल गई है। फिर वो बताती है कि मिस्टर चेन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि अगली बार आना, लेकिन मैं तो जा ही रही थी कि उनको एक कॉल आ जाती है, उनको पता चल जाता है कि तुमने सबको बता दिया है, इसलिए वो तुम्हारी जगह मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। तभी वहाँ डिंग डिंग का डैड आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। सब शांत हो जाते हैं। तो डिंग डिंग कहती है देखो ना ये वही लड़का है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और आज इनके साथ मिस्टर चेन कोऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन इस लड़की ने इसकी जगह छीन ली है। तो वो कहते हैं ओए लड़की उसकी पोजीशन उसको दे दो। तभी उसको देखकर नियान सोचती है ये तो इसके डैड हैं, और फिर वो सोचती है कि जब वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे तभी डिंग डिंग अपने डैड को कॉल करती है कि काम हो गया है, मतलब कि उसके डैड ने ही सब कुछ करवाया होता है। तो नियान सोचती है कि इसका डैड कितना गंदा है। तभी जब डिंग डिंग कुछ कहने वाली होती है तो वहाँ पे मिस्टर चेन आ जाते हैं। साओ उनसे कहता है कि आपसे कोई गलती हो गई क्या, मेरी जगह पे नियान का नाम है। वो कहते नहीं इस बार मैंने लिस्ट बनाई है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता दिया था। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये तो नियान ही है जिसने मेरा वर्क चुराया है। वो हंसती है और कहती है अच्छा तुम्हारा वर्क किस टाइप में था?
वो कहता है कि टेक्स्ट में था, मतलब कि कोई स्टोरी होती है। तो वो कहती है टेक्स्ट में नहीं था, वीडियो में था, क्योंकि आजकल लोग लिखा हुआ पढ़ने में बहुत बोरिंग फील करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो में बनाया है। मिस्टर चेन कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, और वो चले जाते हैं। तभी डिंग डिंग के डैड कहते हैं क्या हुआ, ये सब जो बोल रहे हैं क्या तुमने इसके वर्क को पब्लिश किया है? वो कहती है कि नहीं डैड। उसकी डैड उसको भी डांट के वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर साओ नियान से कहता है ये तुम चाहती थी कि सब लोग मुझ पर हंसे? तो वो कहती है मुझे तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं है, बाहर में जाओ तुम, और वहाँ से चली जाती है। तो डिंग डिंग कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है रुको मैं मिस्टर चेन से बात करके आता हूँ। इधर हम डिंग डिंग के डैड को देखते हैं, वो साओ की मॉम से टकरा जाते हैं। तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुमसे क्या मतलब, मैं जहाँ पे रहूँ। और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर साओ अपनी मॉम से पूछता है कि ये कौन है, क्योंकि डिंग डिंग के डैड चले गए थे। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, एक खराब सा आदमी था और कोई नहीं। और तुम्हारा कॉर्पोरेशन का क्या हुआ? वो कहता है कि रुको मॉम मैं मिस्टर चेन से बात करके आता हूँ। वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे डिंग डिंग आती है, साओ की मॉम से हाथ मिलाती है, कहती है कि मैं साओ की गर्लफ्रेंड हूँ। उसको देख के वो कहती है कि ये तो एक रिच आदमी की लड़की लगती है। तो बहुत खुश हो जाती है और कहती हैं कि ये बताओ आखिर साओ इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ चला गया, उसका कॉर्पोरेशन का क्या हुआ? तो वो कहती है उसका होने ही वाला था, लेकिन नियान ने उसकी जगह ले ली और तो और उसका वर्क भी चुरा लिया है, जिससे साओ की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती हैं। इधर साओ मिस्टर चेन के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम्हें एक लास्ट चांस दिया था, क्योंकि वो मेरी कंपनी में पता नहीं कितनी बार आई थी इसीलिए, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया है, मैं तुम्हें अब और चांस नहीं दूंगा। वो बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो साओ मन में सोचता है गर्लफ्रेंड मतलब कि डिंग डिंग की वजह से। तभी डिंग डिंग उसके पास आती है। तो वो पूछता है कि डिंग डिंग क्या तुमने मिस्टर चेन से बात की थी मेरे लिए? तो वो मन में सोचती है मैं ऐसा काम क्यों करूँगी, और भी सोचती है ये ज़रूर नियान ने किया होगा। तो कहती है हाँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या करूँ ऐसा हो गया है। तो वो कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, पर मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। उसको हक कर लेता है। डिंग डिंग पगलेट ये झूठ बोल के खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जाती है नियान केक लेने के लिए। तभी वो पीछे देखती है कि डिंग डिंग एक आदमी के साथ टहल रही है, और उस आदमी को देख के उसको याद आता है कि पिछली लाइफ में ये आदमी तो डॉक्टर होता है, जो कि बोल रहा था जिसमें बच्चा पलता है उसको निकलवाना है। तो वो सोचती है कि इसने ये सब कुछ करवाया है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर वो जाती है डिंग डिंग के पास। वो कहती है अचानक से मेरे सामने आ गई, तुम भूत हो क्या, मुझे डरवा क्यों रही हो? तो वो कहती है मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ देने के लिए आई हूँ। वो कहती क्या? फिर उसका वो नेकलेस दिखा दिया है। तो वो कहती है तुम मेरा नेकलेस मुझे वापस क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि सच में ये तुम्हारा है? तो वो कहती हाँ मेरा ही है, ये बहुत कीमती है, तुम्हारी औकात ही नहीं है ये खरीदने की। वो अपना नेकलेस लेके चली जाती है। तो नियान मन में सोचती है मतलब यही थी जिसने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। वो कहती है एक औरत आके तुम्हारे घर पे हंगामा कर रही है। वो जल्दी से आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि साओ की मॉम आती है उसके घर पे, और उसके मॉम डैड से लड़ रही होती है। कहती है अपनी बेटी को बोलो कि मेरे बेटे की पोजीशन उसको वापस कर दे। उसकी मॉम को धक्का देने वाली होती है, लेकिन जब आ जाती है नियान उसके साओ की मॉम को ही धक्का दे देती है। कहती है अगर आप यहाँ से नहीं गई ना तो मैं आपको मार डालूंगी। तो उसकी मॉम एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन कहती है तुम मुझे धमकी दोगी मारने की? तभी वहाँ पे साओ आ जाता है और वो कहती है देखो ये कैसे मुझसे बात कर रही है। वहाँ पे और लोग भी खड़े होते हैं, वो सब भी तमाशा देख रहे होते हैं। तभी नियान कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी की हेल्प ना की थी तो उसकी एडमिशन भी ना होता। तभी वहाँ पे सारे लोग भी बातें करने लगते कि हाँ नियान की वजह से ही ये तो एडमिशन ले पाया है। ये दोनों माँ बेटे कितने बेशर्म है, यहाँ आके हंगामा मचा रहे हैं। तभी नियान कहती साओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसके पीछे पीछे साओ जाता है, कहता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन नियान उसको एक थप्पड़ लगाती है। वो कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा? वो कहती है हाँ, अपनी मॉम से बोल दो कि दोबारा मेरे घर पर आके हंगामा मत करे, नहीं तो मैं और तेज़ तुमको थप्पड़ मारूंगी। वो चली जाती इतना कह के। तो वो सोचता है कि पहली वाली लाइफ में इसने मुझे कभी मारा भी नहीं, मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया, क्या सच में ये मुझे छोड़ दी है? वो जा रहा होता है। तभी वो नियान को दिखता है कि वो एक गिफ्ट ले रही होती है। तो वो सोचता है कि ये जरूर मेरे बर्थडे के लिए ले रही है, और हंसता और कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे क्या देती। नेक्स्ट डे जब साओ का बर्थडे होता है तो फिर उसको डिंग डिंग एक शूज देती है, जिसको सब देख के कहते हैं वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे उसी तरीके का शूज लेके जाती है हमारी नियान। तभी एक लड़का देखता है और कहता है ये तो सेम टू सेम डिंग डिंग के जैसा है।
तो फिर साओ गुस्सा हो जाता है क्योंकि डिंग डिंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। साओ कहता है कि तुम ये गिफ्ट मेरे लिए लाई हो, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, तुम यहाँ पे आज भी डिंग डिंग को परेशान करने के लिए आई हो। वो हंसती और कहती है किसने कहा ये महंगा है, ये तो बहुत ही सस्ता है, मैं तो 9 युआन में लेके आई हूँ। तो वो कहता है इतना सस्ता गिफ्ट मेरे लिए लाई हो। तो वो फिर कहती है तुमको ना तो महंगा चाहिए ना तो सस्ता, आखिर तुम चाहते क्या हो। वहीं पे सोच रख के गुस्सा होकर चली जाती है। फिर डिंग डिंग घर पे आती है, अपने डैड से बताती है। तो उसका डैड कहता है कि नियान अच्छी लड़की है, थोड़ा गुस्सेल है, लेकिन उसके जैसा बनने की कोशिश करो बेटा, कह के चला जाता है। जिससे डिंग डिंग बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर किसी गुंडे को कॉल करके कहती है कि उसके पेरेंट्स को खत्म कर दो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम नियान के मॉम डैड को देखते हैं। वो तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं। तो फिर वो आती है और फिर कहती है मॉम डैड आप कहाँ पे जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ। फिर वो याद करती है आज तो वही तारीख है जब इन लोगों का प्रीवियस लाइफ में एक्सीडेंट हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है मॉम डैड मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बाहर नहीं जाओगे। तो उसकी मॉम पहले तो सोचती है, फिर कहती है ठीक है हम कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सीन में नियान कहीं पे होती है। तभी वो कुछ लोगों की बातें सुनती है। वो कहते हैं कि रास्ता जाम है, वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हो गया है, 2 लोग मर गए हैं। जिससे वो सोचती है क्या मेरे पेरेंट्स हैं। वो जल्दी से दौड़ के जा रही होती है। तभी रास्ते में डिंग डिंग मिलती है, उससे टकरा के वहाँ से भाग जाती है। और उसके साथ डिंग डिंग के साथ शॉ भी होता है और उसको भी बातें पता चल जाती है कि कार एक्सीडेंट हुआ है। तो वो सोचता है कि आज तो वही तारीख है जब नियान के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भाग जाता है, जिससे डिंग डिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर नियान जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है। एक आदमी उसको रोकता है, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है कि वो कहाँ है। और बहुत रो रही होती है, कहती है कि मॉम डैड मैं आपको फिर से नहीं बचा पाई हूँ। तभी पीछे से उसको साव भी देख रहा होता है। वो उसके पास जैसे जाने वाला होता है तभी वहाँ पे नियान के पेरेंट्स आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुन के साव रुक जाता है और नियान तो दौड़ के जाती है, अपने पेरेंट्स को हक कर लेती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं क्या हुआ, तुमने बोला था ना कि आज हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम नहीं निकले हैं और तुम रो क्यों रही हो, हम तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। उन सबको देख के साव मन में सोचता है कि इस बार इसने अपने पेरेंट्स को बचा लिया है, अब ये बहुत खुश रहेगी। वैसे भी अब मैं यहाँ पे क्या ही करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डिंग डिंग और साव को दोनों को साथ में देखते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो डिंग डिंग से कहती है कि हम तुमको अरेस्ट करने आए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नियान के पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ है। तो वो कहती है ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, क्या कोई सबूत है। तभी वहाँ पे नियान आ जाती है और उसका नेकलेस दिखाते हुए कहती है ये तो तुमको याद ही होगा ना कि ये तुम्हारा है। वो कहती है कि ये मेरा नहीं है। तभी पुलिस कहती है लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। वो डिंग डिंग को लेके चली जाती है। तो साओ नियान से कहता है कि तुम यही चाहती थी, उससे बदला लेने के लिए ये बोल रही हो ना। वो कहती है याद करो, क्या तुमको याद नहीं है क्या कि ये नेकलेस किसका है। साओ को भी याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में भी जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो यही नेकलेस था। वो मन में सोचता है कि डिंग डिंग ने इसके पेरेंट्स को मारा था, लेकिन वो सोचता है ऐसा तो वो नहीं कर सकती है, वो ऐसी लड़की नहीं है। पर नियान भी तो झूठ नहीं बोल रही है। नियान तो वहाँ से चली जाती है। वो बस खड़ा खड़ा सोचते ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में डिंग डिंग घर पे आके सारा सामान इधर उधर फेंक रही होती है। वो बोल रही होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम तो उस लड़की के ही पीछे पड़ गई हो, ऐसा मत करो, तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं, बाद में तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। तभी उसकी मॉम आ जाती है और कहती हैं कि क्या बच्चों को डांट रहे हो। तो वो कहती है हाँ मॉम, डैड हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। तो वो कहती चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलती हूँ। और डिंग डिंग को लेके उसकी मॉम चली जाती है। फिर डिंग डिंग का डैड सोचता है कि एक बार सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए ना, तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ के एक दूसरी शादी कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में साओ अपने टीचर से बोल रहा होता है कि आप मेरे नाम की जगह नियान का नाम क्यों रख रहे हैं, मुझे स्पेस देना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी कोई दोस्त आई थी, बोली थी कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम काट के नियान का नाम रख दिया है। तो वो कहता है ऐसा कौन कर सकता है। तभी वो जा रहा था तो वो देखता है कि नियान एक लड़के से मिल रही होती है। वो मन में सोचता है कि मुझे डिवोर्स देके ये किसी और लड़के के साथ मिल रही है। फिर तभी जब वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है तो डिंग डिंग उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है मैंने तुम्हारा नाम हटवा दिया है ताकि तुम नियान के साथ स्पीच ना दे पाओ। वो कहता है तुमने ये सब किया है, वो स्पीच मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली है। वो कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो।
तभी वहाँ पे नियान आती है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है और स्पीच बहुत अच्छे से देती है। सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। उसको देखकर साओ सोचता है इतने सालों के बाद पहली बार मुझे ये इतनी खुश दिख रही है। फिर नियान वही लड़की का हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने सिया हो जाता है और वो कहता है कि रुको। तो फिर वो लड़का पूछता है ये कौन है। तो वो कहती है पता नहीं कौन है। तो वो कहता है कि तुम किसी दूसरे मैन के पास नहीं जा सकती हो बिना मेरी परमिशन के। वो कहती तुम हो कौन और उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। डिंग डिंग भी देख रही होती है। वो कहती है कि तुम मेरे मैन को सेड्यूस कर रही हो, मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर नियान उसी लड़की के साथ डांस कर रही होती है जिसको देखकर वो कहती है डिंग डिंग कि चलो तुम भी मेरे साथ डांस करो। और डांस कर रहे होते हैं तभी नियान का पैर फिसलता है, वो गिरने वाली होती है और डिंग डिंग भी साथ में गिरने वाली होती है। पर डिंग डिंग को कोई नहीं बचाता है। नियान को उसका जो लड़का होता है वो बचाता है और साओ भी उसको बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है जिससे डिंग डिंग गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। तभी साओ कहता है कि नियान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बाहर जाता है। तो फिर नियान भी उस लड़के से कहती है कि मैं आती हूँ, आप वेट कीजिए। और फिर बाहर जाती है। कहती बताओ क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम उस मैन के साथ मत रहो, उसका मकसद कुछ और है, तुम नहीं समझ पा रही हो, वो बहुत गंदा इंसान है, उसको चूज मत करो। तो वो कहती है फिर क्या तुम्हारे साथ रहूं। तो वो कहता है हाँ रहो ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वो कहती है कि हस्बैंड थे प्रीवियस लाइफ में, इस लाइफ में मैं खुद चूज कर सकती हूँ कि मुझे किसके साथ रहना किसके साथ नहीं। वहाँ से चली जाती है इतना कह के। तो साओ मन में सोचता है क्या सच में ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इधर जब नियान जाती है तो एक वेटर उसके ड्रेस पे ड्रिंक गिरा देता है और कहता है कि मैम आप वॉशरूम में जाइए, साफ कर लीजिए। वो जाती है तो हम डिंग डिंग को देखते हैं। वो किसी को कॉल करके कहती है कि लड़की आ रही है, आप लोग अपना काम कर दीजिए। जब नियान जाती है तो वहाँ पे वही टकले वाले गुंडे लोग आ जाते हैं और उसको वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। इधर हम डिंग डिंग को देखते हैं। वो बताती है साओ से कि मैंने नियान को देखा है वॉशरूम में बहुत सारे लड़कों के साथ जाते हुए, वो बहुत गंदी है। तो वो दौड़ के जल्दी से जाता है उधर और बाकी लोग भी वहाँ पे जाते हैं और एक लोग तो भाई वीडियो ही बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इस वीडियो से तो आज मैं वायरल हो ही जाऊँगा। तभी वहाँ टीचर भी आ जाते हैं। सारे बच्चे भी वही चीज़ें बताते हैं कि नियान लड़कों के साथ वॉशरूम में बंद है। तो डिंग डिंग कहती है मैं दरवाजा खोलती हूँ, लेकिन साओ मना करता है। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलती है अंदर देखते हैं कि सारे गुंडे लोग नियान के हाथ पैर दबा रहे होते हैं। तो सब लोग सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है। टीचर पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो फिर नियान कहती है कि इन गुंडों को डिंग डिंग ने भेजा है। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो। जिसे साओ भी पूछता है तुमने ये सब किया है। वो कहती नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। वो उस टकले से पूछती है बताओ। तो वो टकला नियान की तरफ देखता है और फिर नियान मन में सोचती है कि जब ये लोग मुझे वॉशरूम में बंद किए थे तो मैंने इनकी बहुत धुलाई की थी। तो वो टकलों को आंख दिखाती है। तो वो फिर डिंग डिंग से कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए और हाँ तुमने तो भेजा था इस लड़की को परेशान करने के लिए। जिससे टीचर डिंग डिंग को नहीं बल्कि साओ को ही डांट के वहाँ से चले जाते हैं कि ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर साओ डिंग डिंग को चिल्ला के वहाँ से चला जाता है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक जाओगी। नियान भी डिंग डिंग को सुना के जाती है कि तुम इसी के काबिल हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है। नेक्स्ट सीन में डिंग डिंग जाती है साओ के पीछे पीछे और बोलती है कि मेरी बात तो सुन लो। तभी वो लोग नीचे देखते हैं कि नियान के साथ वही लड़का होता है और वो बड़े प्यार से बातें कर रहे होते हैं, जिसको देखकर साओ मन में सोचता है कि वो किसी दूसरे मैन के साथ है तो मुझे इतना ज़्यादा सैड क्यों फील हो रहा है। तभी डिंग डिंग कहती क्या सोच रहे हो, देखो ना अब उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई नहीं है, उसके पास दूसरा मैन है। तो वो कहता है कि हाँ और उसको हक कर लेता है। मन में सोचता है कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ तो फिर उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जैसे वो उसे हक करता है तो डिंग डिंग और वो आदमी दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहते हैं। लगता है कि वो आदमी भी डिंग डिंग से मिला है। नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं। वो लैब में होती है, एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी वो सक्सेसफुल हो जाती है और कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं तो अब्रॉड जा सकती हूँ पढ़ने के लिए। वो इस चीज़ को एक नोटबुक में लिख लेती है और उसको रख देती है अलमीरा में। और तभी एक लड़की कहती है तुमको टीचर बुला रहे हैं, तो वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का आता है जो कि उसके साथ ही होता है और फिर वो उसके नोटबुक को देख के कहता है कि ये तो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट की है, मैं इसको चुरा लेता हूँ। और वो चुरा लेता है। नेक्स्ट सीन में डिंग डिंग की मॉम आती है। डिंग डिंग के डैड से कहती है कि मेरी डिंग डिंग ने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए एक घर खरीदा है, क्या तुम खुश हो। कहता हाँ खुश हूँ। तभी वहाँ पे डिंग डिंग आती है साओ को लेके और फिर कहती है कि इसका नाम शाओ है और उसका सरनेम भी कुछ बताती है, जिसको सुन के उसके डैड कहते हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ कि ये तुम्हारा हस्बैंड बने। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो साओ भी बाहर आता है, उसके पीछे पीछे डिंग डिंग आती है और कहती है पता नहीं डैड को क्या हो गया, अब तक तो वो बहुत खुश थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तभी साओ फ्लैशबैक का सीन सोचता है कि उसके डैड डिंग डिंग के साओ से बोल रहे होते हैं कि तुम
तुम बहुत ही गरीब हो, मेरे बेटे को खुश नहीं रख पाओगे, इसलिए ये लो 5 मिलियन और मेरे बेटे को छोड़ दो। वो कहता है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन उसकी डैड उसको बहुत चिल्लाते हैं। यही सारी बातें साओ सोच रहा होता है और फिर वो डिंग डिंग से कहता है तुम्हारे पापा को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है, जिससे डिंग डिंग और ज़्यादा फिर से गुस्सा हो जाती है। डिंग डिंग की मॉम कहती है कि वो बैड बैकग्राउंड से है, लेकिन क्या हुआ, वो अच्छा तो है। तो वो उसको डांटता है, बहुत चिल्लाता है और कहता है नहीं, मैंने बोल दिया कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। वो चला जाता है। तो फिर डिंग डिंग की मॉम सोचती है ये कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, जिससे वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि साओ के बारे में मुझे सारी जानकारी निकाल के दो। नेक्स्ट सीन में हम साओ को देखते हैं, वो डिंग डिंग के डैड के किसी आदमी के साथ बातें कर रहा होता है। वो आदमी कहता है कि मेरे बॉस ने बोला है कि आप इस पे साइन कर दीजिए तो उनकी आधी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अगर उनको कुछ करना ही मेरे लिए तो बोलो ना कि वो मेरी शादी डिंग डिंग से करवा दें। और नियान भी दूर से देख रही होती है। वो कहती है कि साओ अगर तुमको पता चला कि वो तुम्हारे डैड है तो फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है वो मैं देखना चाहती हूँ। डिंग डिंग के डैड का बंदा बोलता है कि उसने मना कर दिया, जिससे इधर डिंग डिंग के डैड फोन फेंक देते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, मैं तुम्हारा क्यों नुकसान चाहूंगा, तुम एकदम मेरा नालायक ही बेटा हो क्या। और डिंग डिंग के डैड की बातें पीछे से डिंग डिंग की मॉम भी सुन लेती हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में डिंग डिंग बोल रही होती है कि साओ से कि तुमने मेरे डैड का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लिया, साइन क्यों नहीं किया। वो कहता है कि मैं एक लड़की के पैसे पे नहीं जी सकता हूँ, जिससे डिंग डिंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और उन दोनों को ऐसे देख के नियान बहुत मुस्कुरा रही होती है। तो फिर साओ जाता है उसके पास और कहता है तुम यही चाहती थी कि हम डिंग डिंग ऐसे लड़ें और तुम अब खुश हो। तो वो कहती है कि मिस्टर साओ 13 साल पहले वाले तुम नहीं हो, अब देखो तुम्हारे पास 1 मिलियन भी नहीं है। इतना कह के चली जाती है। तब भी साओ के दिल पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो वो सोचता है कि मेरे दिल में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है। फिर वो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ नियान के बारे में सोच रहा होता है। कहता है कि अगर मैं उस दिन नियान को प्रपोज कर देता तो आज हम दोनों साथ में होते। तभी वहाँ पे डिंग डिंग आ जाती है, कहती है इतना ड्रिंक मत करो। उसको लगता है नियान है, तो वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। डिंग डिंग गुस्सा होती है, लेकिन फिर सोचती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिंग डिंग और साओ दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे होते हैं। जैसे ही साओ उठता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके बगल में डिंग डिंग लेटी होती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि कल तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। वो कहता है कि हाँ मैं कल ड्रंक था, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन होने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। तो वो उसको हक करता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। पर मन में सोचता है कि मैं इसके साथ इस लाइफ में इतनी जल्दी शादी करने जा रहा हूँ तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में जो नियान के साथ लड़का रहता है वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो तो नियान की एक्सपेरिमेंट होता है। तो फिर नियान भी वो वीडियो दिखा देती है सबको, जिसमें वो चुरा रहा होता है। और उस टाइम नियान उसकी वीडियो बना ली होती है, क्योंकि उसको शक था। टीचर आते हैं, उस लड़के को बहुत डांटते हैं और फिर डिंग डिंग उठ के जाने लगती है। तो नियान उसका हाथ पकड़ती है। तो वो कहती है मेरा हाथ को छोड़ो। तो वो कहती है कहाँ जा रही हो, जो तुमने किया है क्या तुम अपने साओ को नहीं बताओगी क्या। तो फिर वो चुप रहती है। तो साओ कहता है क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि वो आदमी मेरे करीब इसीलिए था क्योंकि डिंग डिंग के कहने की वजह से, जिससे वो कहता है कि तुम इतना गिर जाओगी, मुझ पर विश्वास ही नहीं था। और फिर दोनों वहाँ से डिंग डिंग को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर नियान को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तुम अब्रॉड जा सकती हो पढ़ने के लिए और उस लड़की की जगह पे साओ भी जाएगा तुम्हारे साथ। तो वो सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में तो ये नहीं जा रहा था, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम उधर डिंग डिंग को देखते हैं। वो अपने डैड के पास आती है और कहती है कि आप साओ को अब्रॉड भेज रहे हैं, वो भी नियान के साथ, जल्दी से उनको कैंसिल कर दीजिए, उसको उसके साथ नहीं जाने दीजिए। तो वो कहता है कि अब तुम साओ से ब्रेकअप कर लो, जिससे वो गुस्सा आ जाती है। और फिर डैड से कहती है मैंने उसके साथ रात बिताई है, जिससे उसके डैड उसको एक थप्पड़ मारते हैं और उनके दिल में दर्द होने लगता है। तो वो जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, बोलती है डैड को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर वो बैठी होती है। फिर अचानक से मुस्कुराती है और कहती है कि अगर वो लड़की ही नहीं रही तो सियाओ तो सिर्फ मेरा ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम साओ को देखते हैं। उसके पास डिंग डिंग का डैड आता है और कहता है चलो मेरे साथ, और उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। इधर हम नियान को देखते हैं, वो लैब में होती है। उसके पास डिंग डिंग आती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम और साओ दोनों जा रहे हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम
शाओ को देखती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए आ रहा होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं और डिंग डिंग दोनों भाई बहन हैं। फिर वो फ्लैशबैक याद करता है कि उसको डिंग डिंग के डैड बोल रहे होते हैं कि डिंग डिंग तुम्हारी बहन है। फिर उसको रिपोर्ट भी दिखाते हैं और फिर वो यही सारी चीज़ें सोचते हुए जा रहा होता है। फिर वो नियान के बारे में सोचता है कि उसको शायद सब कुछ पता है, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोल रही थी कि डिंग डिंग से दूर रहना, नहीं मैं हर्ट हो जाऊंगा, मुझे उससे पूछना होगा। वो नियान के पास जाता है, तभी वो देखता है कि डिंग डिंग नियान से बातें कर रही है और कह रही है कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी शाओ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो वो कहती है तो तुम मुझे यहाँ पे बताने क्यों आई हो, तुम्हारा है तो उसके पास जाओ। तो वो कहती है कि लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता है जब भी मैं उसके साथ में रहती हूँ। तो नियान कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट करवाया था, उतने में दिल नहीं भरा है क्या? तो वो कहती है नहीं, मुझे तो तुम्हें पूरे तरह से मारना है। और फिर वो एक लिक्विड उठाती है और उस पर डालने वाली होती है कि शाओ जल्दी से आ जाता है और लिक्विड को अपने ऊपर ले लेता है। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी नियान कहती है एम्बुलेंस बुलाओ। और फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में शाओ होता है। उसको जब होश आता है तो नियान कहती है तुमको होश आ रहा है, मैं जा रही हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डिंग डिंग ऐसी इंसान है, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तो वो कहती है कि मैं फिर से वही चीजें नहीं करूँगी। इतना कहके वहाँ से चली जाती है। इधर डिंग डिंग बहुत ज्यादा शौक में होती है और वो कह रही होती है कि मैंने किसी को मार डाला। उसकी मॉम आती है तो वो कहती है मॉम मैंने किसी को मार डाला। तो वो कहती है कि क्या हुआ? तभी वो कहती है कि लेकिन मुझे उसके पास जाना होगा, जिससे उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है वहाँ फिर से जाओगी तुम? तो वो कहती है नहीं मुझे उससे जाना होगा और उससे शादी करनी होगी। वो जल्दी से वहाँ भाग जाती है। इधर हम शाओ और उसकी मॉम को देखते हैं। शाओ नियान के दरवाजे पर बोल रहा होता है दरवाज़ा खोल दो, मुझे बस थोड़ी सी बात करनी है। वो खोलती है तो वो कहता है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं अच्छे से रहूँगा। वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, बस बोले जा रहा होता है। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने प्रीवियस लाइफ में मेरे बेटे के साथ बहुत कुछ किया है, अब दोबारा से मैं वही चीज़ें अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। जिससे नियान सोचती है मेरे पेरेंट्स को कैसे पता कि मेरे साथ क्या क्या हो गया है। तभी नियान के पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हारे साथ साथ हम भी इस पास्ट में फिर से जीवित हो गए थे और हमको सब कुछ पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है। वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन शाओ तो अपने घुटनों के बल बैठ के बोल रहा होता है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खुश रखूंगा। तभी वहाँ पे डिंग डिंग आ जाती है और कहती है कि इससे मत गिगड़ो क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो शाओ की मॉम भी डिंग डिंग की साइड लेते हुए कहती है नियान को बुरा भला बोल रही होती है। तभी नियान हंसती है और कहती है आपको पता है डिंग डिंग किसकी बेटी है? तो वो कहती है क्या बकवास कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हारे उस हस्बैंड की बेटी है जिसने तुम दोनों को छोड़ दिया था। वो शॉक्ड हो जाती है और फिर शाओ को देख के कहती है तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे तुमको सब कुछ पता है। तो फिर शाओ की मॉम बहुत ज़्यादा शाओ को मारती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस कमीने की बेटी से प्यार क्यों कर लिया। और वो भी डिंग डिंग को चिल्लाने लगती हैं। लेकिन डिंग डिंग चाकू उठा के शाओ की मॉम को भुकाने वाली होती है कि शाओ सामने आ जाता है तो चाकू शाओ को लग जाता है। पुलिस आती है, डिंग डिंग को अरेस्ट करके ले जाती है। इधर हम डिंग डिंग की मॉम को देखते हैं, वो बड़े आराम से ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसका एक सर्वेंट आता है और बताता है कि आपकी बेटी ने शाओ को चाकू भुका दिया है। बेटी तो पुलिस के हवाले चली गई है और शाओ हॉस्पिटल में है। वो बड़ी खुश होती है जिससे उसकी आवाज़ें डिंग डिंग के डैड सुन लेते हैं और वो उसको देख रहे होते हैं। वो कहती चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। फिर डिंग डिंग के डैड भी गुस्सा होते हैं कि ये कितनी ज़्यादा घटिया है, इसने अपनी बेटी को जेल में भिजवा दिया और उससे शाओ को इस दुनिया से ही हटवा दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस आती है और वो डिंग डिंग के मॉम डैड को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर कुछ सालों बाद हम नियान को देखते हैं। वो बहुत खुश होती है क्योंकि सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि डिंग डिंग ने शाओ को जान से मार दिया। डिंग डिंग और उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में, शाओ तो मर गया है। यही सारी बातें नियान सोचते हुए जा रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स उसको दिखते हैं। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को हग कर लेती है और इसी हैप्पी फैमिली के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।